हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आपने एक गाना सुना है ना, हमने किया है तुमसे प्यार, करते रहेंगे जब तक न होगा सरकारी जॉब, पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, इस गाना का मतलब आप समझ गए होंगे हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक ना होगा सरकारी जॉब हम पढ़ते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे और धून के मेहनत करेंगे, इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे कि सरकारी जॉब लेके रहेंगे। तो आज का आप टाइटल सबसे पहले देखिए, कैलेंडर है। कैलेंडर में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चंस आ जाएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चंस आप 1 सेकंड में, आप हद से हद 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाने दोगे। जैसे इसमें आता क्या है कि आपको आज हम 9 अक्टूबर 2020 को वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपको पूछ देगा 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसको आप बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करोगे, तुरंत हम आपको ट्रिक बताएंगे सारा। 9 प्लस हो जाएगा आपका 20 प्लस 5 प्लस 6/7, 9 और 5 14, 26 और 20 40/7, 7 5 35 और यहाँ 5 बचेगा शेष में, तो हो जाएगा शुक्रवार। तो आज का दिन हो जाएगा शुक्रवार। इसी तरह आपको कोई सा भी क्वेश्चंस देगा, आप 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाने दोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। अब इसको बनाने के लिए आप एक ट्रिक समझिए, जो आपको बोर्ड पे दिखा रहे हैं। कसम से बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है बनाने में वीडियो, इसलिए आप भी अपना 100% एफर्ट दीजिए वीडियो को देखने के लिए। देखिए अब इसको हम किस तरह से आपको समझाएंगे। सो देखिए, सबसे पहले ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब का कोड आपको याद रखना पड़ेगा। संडे का कोड 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, ये आपको याद रखना। और शताब्दी कोड 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। ठीक है, ये सब आपको याद हो जाएगा। हम आपको सारा ट्रिक्स याद करवाएंगे। तो ये आपको 3 कॉन्सेप्ट याद करना है, उसके बाद आपको तुरंत दिन निकालने का फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद ये तो आपको याद ही हो जाएगा। डेट पहले डालना पड़ेगा। सबसे पहले डेट, जैसे हम अभी निकालें 9 अक्टूबर 2020 को, तो 9 तारीख पहले निकालें, 9 को 9 में लिखेंगे, फिर अक्टूबर का कोड डालेंगे, उसके बाद फिर 20 लिखेंगे, फिर 20 को 4 से भागा देके जो शेषफल बचेगा, जो भागफल बचेगा उसको लिखेंगे। उस तरह सॉल्व करें। अब देखिए ये कोड आपको याद रखना है। इसी को याद करने में सबको सबसे ज़्यादा परेशानी होता है कोड। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जैसे इसको आप कैसे याद रखोगे। देखिए सबसे पहले जनवरी का कोड होता है 0, तो इसको कैसे याद रखोगे। इस बार जन जन का पुकार है कि ना तो कांग्रेस को वोट देंगे और ना ही बीजेपी को वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, मतलब 0 वोट देंगे। जन जन का पुकार है मतलब जनवरी, और 0 वोट देंगे तो जनवरी से हो जाएगा कितना, 0। अब देखिए फरवरी, उसके बाद आता है फरवरी, FEB मतलब फरवरी। अब इसको याद रखो कैसे, फेविकॉल से। फेविकॉल जब भी चिपकता है तो 2 लकड़ी के बीच में चिपकता है, तो 2 लकड़ी और एक फेविकॉल, 2 लकड़ी और एक फेविकॉल जुड़ के कितना हो जाता है, 3। तो 3 इसका हो जाएगा कोड फरवरी का। अब इसी तरह देखिए मार्च का कोड क्या होगा। अगर कोई लॉन्ग मार्च पे दौड़ता है तो बोलता है 1 2 3, तो मार्च स्टार्ट हो जाता है। तो मार्च का कोड कितना याद रखेंगे आप, 3 में कितना हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है अप्रैल का कोड है 6। अप्रैल को आप कैसे याद रखोगे, अप्रैल को आप याद रखो आप कहाँ का पार्टी है, दिल्ली का केजरीवाल जी का पार्टी है, आम आदमी पार्टी। तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि दिल्ली का केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी है सो बहुत अच्छा पार्टी है, वो दिल्ली के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो आप आम आदमी पार्टी अच्छा है, 6 लास्ट में आ रहा है, तो आपका हो जाएगा 6। उसी तरह देखिए मई है, तो मई का कोड क्या होगा, मई का कोड होगा 1। मई से आप कैसे याद रखोगे, मई को याद रखोगे माँ, मैं तेरे बिना अकेला हूँ, तू नहीं है तो हम नहीं है, मैं तेरे बिना अकेला हूँ। तो मई का कोड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मई का कोड क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह जून है, जून का कोड कितना होगा, 4। जून को आप किस तरह से याद करोगे, इसको जून से कैसे याद रखोगे, देखो जून को आप करो जुनून। अगर आपके जुनून होगा ना तो आप 4 चांद लगा दोगे। आपके अंदर अगर जुनून होगा तो आप 4 चांद लगा दोगे। तो जुनून का कोड क्या होगा, 4 होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जुलाई है, और जुलाई का कोड है 6। अब जुलाई का कोड आप कैसे याद रखोगे,
एक जूली नाम की लड़की थी, उसको किसी ने पूछा तुम्हारा हाइट कितना है, तो लड़की ने बताई मेरा हाइट 6 फीट है। ठीक है, तो जूली नाम की लड़की का हाइट कितना है, 6 फीट। तो जुलाई का कोड कितना होगा, 6 होगा। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट है अगस्त। अगस्त का क्या होगा, अगस्त का देखिए 2 होगा कोड। कैसे होगा, अगस्त को आप याद रखिए आग से। आग जब भी लगता है तो वहां 2 चीज का होना अति आवश्यक है। जिस चीज में आग लगेगा वो, और उसके लिए ईंधन। जैसे लकड़ी में आग लगेगा तो लकड़ी जरूरी है और उसके लिए आग भी जरूरी है। आग कहीं से उसमें लगेगा तभी तो उसमें लकड़ी जलेगा। तो लकड़ी को जलने के लिए आग का जरूरत होता है, और आग 2 चीज से, आग लगने के लिए 2 चीज का आवश्यकता होता है। तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, 2। अब उसी तरह देखिए सितंबर का कोड होगा 5। देखिए इसको सितंबर को आप कोड 5 कैसे याद रखोगे, उसको पहले देखिए। सितंबर को आप सीधा शेप करो। शेप का मतलब होता है क्या, आकार। आकार, तो मनुष्य का जो आकार बना होता है, मनुष्य का जो शेप बना होता है, वो एक्चुअली 5 चीजें मेन बना होता है। सबसे पहले दोनों पैर, दोनों हाथ और एक माथा। तो 2 और 2 4 और 1 5। तो 5 चीज से बनता है मानव शरीर का शेप। तो सितंबर का कोड कितना होगा, 5। अब अक्टूबर का कोड याद रखने के लिए आपको 0 याद रखना है। इसका देखिए पहले यहाँ वो है ना, यहाँ भी 0 है, वो और 0 सेम सेम मिल जा रहा है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। और नवंबर का कोड होगा 3। नवंबर का कोड 3 कैसे होगा, नवंबर का मतलब 9, और 9 को अगर आप वर्गमूल करोगे तो उसका कोड हो जाएगा 3। ठीक है, और दिसंबर, इसका कोड आपको याद रखना है, दिसंबर का 5 होता है। अब इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कोड याद करना है। न्यूमेरिक्स की तरह से कोड याद करता है। इस हम न्यूमेरिक्स में आपको बताएंगे बहुत सारा ऐसे टिप्स जो आप बहुत लंबे समय तक एक बार पढ़ के ही याद रख सकते हो। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जन जन का पुकार है, इस बार ना तो कांग्रेस को ना ही बीजेपी को वोट देंगे, मतलब 0 वोट देंगे। फेविकॉल जब भी चिपकता है तो 2 पदार्थ के बीच में चिपकता है और एक खुद फेविकॉल रहता है, तो 3 हो जाता है। मार्च, जब भी मार्च जोड़ा जाता है तो 1 2 3 करके, तो 3 कोड हो जाएगा आपका मार्च का। और अप्रैल का हो जाएगा कोड 6। आम आदमी पार्टी अच्छा पार्टी है, तो 6 से अच्छा से 6 आ रहा है, तो यहाँ अप्रैल का कोड होगा 6। मई का कोड होगा 1। माँ मैं तेरे बिना अकेला हूँ, तू नहीं है तो हम नहीं है, तो मई का कोड होगा 1। अब इसी तरह से जून का कोड होगा 4। जुनून होना चाहिए, 4 चांद लगा दोगे, तो जून का कोड होगा 4। और जुलाई का कोड होगा 6। जूली तुम्हारा हाइट कितना है, तो जूली बोलती है मेरा हाइट 6 फीट है, तो जुलाई का कोड होगा 6। और अगस्त का कोड होगा 2। आग जब भी लगता है तो वहां 2 चीज का होना आवश्यक है, तो अगस्त का कोड होगा 2। और सितंबर, मनुष्य का शेप जो बना होता है सो 5 चीज से बना होता है, 2 पैर, 2 हाथ और 1 माथा, तो सितंबर का कोड होगा 5। और अक्टूबर का कोड होगा 0, देखिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। और नवंबर का कोड होगा 3। नवंबर मतलब 9 का रूट हो जाएगा, तो उसका रूट हो जाएगा 3। और दिसंबर का 1 आपको याद रखना है 5। तो इस तरह से आपको कोड याद रखना है। और संडे का तो 0, मंडे का 1। देखो सोमवार से दिन स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले संडे को तो छुट्टी रहता है कॉलेज में, तो सोमवार से दिन स्टार्ट होता है, तो सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4 और शुक्रवार 5, शनिवार 6। और 7 नंबर 0 नंबर पे आ जाता है कौन, संडे। तो संडे का कोड आपको याद रखना है 0। संडे को 7 नंबर में काउंट नहीं करना, संडे को 0 काउंट करना है। इस दिन छुट्टी हर जगह रहता है, तो ये 0 डे कहलाता है। ठीक है, मंडे का कोड 1, सोमवार का कोड 1। अब शताब्दी कोड आपको याद रखना है 1600, 1700, 1800, 1900। ये 4 ही आपको शताब्दी कोड याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे 1600 में देखिए यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, तो इसका कोड हो जाएगा 6। उसके बाद इसमें 2 घटेगा, इसमें अगर 16 से 17 गया तो इसमें 2 घट जाएगा, तो इसका कोड होगा 4। अब इसमें 17 से 18 गया तो इसमें फिर 2 घटेगा, इसका कोड हो जाएगा 2। और इसमें अगर 1800 से 1900 गया तो फिर 2 घटेगा, तो 2 में 2 घटाएंगे तो होगा 0। और अगर यहाँ से सीधा 4 साल घट जाए, यहाँ से आप फोकस कीजिए इसको, यहाँ से अगर सीधा 4 साल घट जाए तो इसका कोड हो जाएगा फिर से 6। ये बात को आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ से सीधा 400 साल घटेगा तो इसका कोड 2000 का कोड होगा कितना, 6। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ 2100 करेंगे तो फिर 6 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दिन निकालने का बारी है, तो इसको किस तरह से याद रखोगे। जैसे आज का हम एग्जाम्पल लेते हैं, आज 9 अक्टूबर 2020 है, बोलेगा 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है, तो यहाँ पे आप देखिए 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है, तो एक सेकेंड, एक सेकेंड,
जैसे दोस्तों अगर आपको पूछेगा कि 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, अगर आपको बाय द चांस पूछ दे तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले इसका क्या है, सबसे पहले डेट देखिए कितना है यहाँ 9 तारीख। उसके बाद मंथ का कोड अक्टूबर का कोड कितना होता है, 0 होता है। यहाँ देखिए 0 दिख रहा है ना, तो यहाँ 0 इसका कोड हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ईयर, कौन सा साल चल रहा है, ईयर उसका लास्ट 2 डिजिट, मतलब 2020 चल रहा है तो इसका लास्ट आपको 2 डिजिट लेना है। तो 2 डिजिट इसका लास्ट में कितना है, 20 है ना, इसका 2 डिजिट 20 है, तो आपको 20 लेना है। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें 4 से भागा दो, जितना आप ईयर लिए ना, जैसे हम यहाँ पे 20 लिए तो 20 को 4 से भागा दो और जितना भागफल बचेगा उसको लिखना है। तो 20 को 4 से भागा देंगे तो भागफल कितना बचता है दोस्त, तो 5 बचता है। ठीक है, अब उसको बोल रहा है पूर्णांक में, तो भाई पूर्णांक में लिखना, शेषफल आपको 0 नहीं करना है, आपको जो भागफल बचेगा उसी को लिखना है। अब बोल रहा है शताब्दी कोड, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2020 में शताब्दी कोड कितना लेना है, 2000 का शताब्दी कोड लेना है। अगर आपको 2000 से लेके अगर आपको 2099 तक में कोई सा भी डेट आ जाए तो आपको 2000 का कोड लेना है। जो 2000 का कोड कितना होता है दोस्त, तो 2000 का कोड होता है 6। अगर यहाँ से तुरंत अगर 3000 पहुँच जाए तो फिर इसका कोड दूसरा हो जाएगा। यहाँ से अगर 2100 पहुँच जाए तो इसका कोड दूसरा हो जाएगा। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि अगर 2000 से 2099 तक रहा तो कोड 2000 का ही लिया जाएगा। अगर 1600 से 1699 तक दिया रहे तो कोड 1600 का ही लिया जाएगा। अगर 1700 से 1799 तक दिया रहे तो आपको कोड 1700 का ही लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम 9 अक्टूबर 2020 को आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, यहाँ 9 अक्टूबर बोल रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है डेट, तो डेट आपको लिखना है कितना, 9। ठीक है, 9। उसके बाद प्लस बोल रहा मंथ का कोड, यहाँ अक्टूबर महीना है, देखिए अक्टूबर महीना में यहाँ आपको क्या कोड बताए हैं, 0, तो अक्टूबर महीना का कोड हो जाएगा आपको यहाँ 0। उसके बाद यहाँ बोल रहा है ईयर का लास्ट 2 डिजिट, जैसे 2020 चल रहा है तो इसका लास्ट 2 डिजिट लेना है, तो ये 20 वाला ए लेंगे लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पे हो गया 20। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें 4 से भागा दो, ईयर में 4 से भागा दो, लास्ट 2 डिजिट जो यहाँ पे 20 है इसमें आप 4 से भागा दो और भागफल लिखो। तो इसको हम यहाँ से 4 से भागा दे देंगे और भागफल इसका जो आएगा उसको लिखेंगे, देखिए पूर्णांक में। उसके बाद बोल रहा है शताब्दी कोड यानी 2020, तो ये 2000 और 2099 के बीच में आ रहा है, तो 2000 का हम कोड रखेंगे। तो 2000 का कोड देखिए कितना है, 6 है, तो यहाँ पे कोड 6 दे देंगे और टोटल को 7 से भागा दे देंगे। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, तो टोटल को 7 से भागा देंगे तो अब इसी का आंसर आ जाएगा। हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं, यानी हम बनाने हमको रहता तो मुंह से कैलकुलेट देते 9 अक्टूबर का कोड 0, उसके बाद फिर से जोड़ के 7 से भागा देते और आंसर देते हैं। आप भी ऐसे ही आंसर दोगे अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया तो। अभी 4 डेट हम आपको बताएंगे, उसी 4 डेट को आप अगर आप पढ़ लिए अच्छे से तो आपको एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको छूट जाएगा। अब देखिए 9 है, यहाँ पे 9 और 9 को 9 लिख दिए, 0 कुछ होगा नहीं, यहाँ पे 20 लिख दिए। उसके बाद 20/4 करेंगे तो यहाँ पे 5 लिख दिए और यहाँ पे 6 लिख दिए और भागा कर दिए 7। अब जोड़िए 20 और 9 29, 29 और 5 34, 34 और 6 30, 30 हो गया। 9 + 0 + 0, हाँ अक्टूबर का कोड कितना होगा, 0 ना। ठीक है, तो 9 + 20 + 5 + 6, देखिए 9 + 0 को किए तो 9 बचा, 20 का 20, 20/4 5 और 6 का 6, तो 20 और 9 29 और 5 34 और 6 30, 30/7 आप करेंगे तो इसका शेषफल आपको लेना है। 30/7 करोगे तो शेषफल जितना आएगा ना, जैसे शेषफल इसको करेंगे तो इसका शेषफल देखो 30 को हम 7 से भागा देते हैं, आपको एकदम बेसिक तरीका से बताते हैं। तो 7 × 28 हो गया और शेष कितना बचा, 2 बचा। तो बोल रहा है कि दो बचा शेषफल, तो 2 कोड देखिए आप यहाँ, 2 कोड में कौन सा दिन पड़ता है, मंगलवार पड़ता है, एक में पड़ता है सोमवार, 2 में पड़ता है मंगलवार, तो 2 यहाँ पे आपका आया कोड शेषफल में, तो 2 को कौन सा होगा, तो 2 को आपका हो जाएगा मंगलवार। आप देख लीजिएगा 9 अक्टूबर 2020 को मंगलवार डेट पड़ेगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं
9 का 9 यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। अक्टूबर का कोड होता है 0 और 2020 का 20 लिख दिए, 20/4 किए तो यहाँ पे 5 हो गया। और 2020 का कोड कितना हो जाएगा 6, तो 6 5 11 9 20 और 20 40, सॉरी यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 40 होगा। और 40/7 करोगे, एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 40 को अगर भागा आप 7 से लगाओगे तो आपका होगा 7 5 35 और आपका 40 में 35 घटेगा तो शेष बचेगा 5। अब 5 का कोड देखिए क्या होगा, 5 का जो कोड होगा सो देखिए 5 का कोड होगा शुक्रवार, तो 5 तारीख जो पड़ेगा दिन वो पड़ेगा शुक्रवार, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट। कोई सा भी क्वेश्चन होगा इसी से बनेगा, आपको थोड़ा सा सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखिए हम 4 डेट लेते हैं ऐसा, 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2019 और एक बार 15 जनवरी 2020 और 15 फरवरी 2020 लेते हैं, ठीक है। ये 4 डेट आपको लेके दिखाते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि ये 4 डेट में लोग फंसता है और यही 4 क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं 4 डेट लेके। सबसे पहले नंबर 1 में हम लेते हैं आपका 15 अगस्त 2020 को आपको पूछ देगा कौन सा दिन पड़ेगा, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका डेट लिखो कितना है, तो डेट देखो यहाँ 15 है। अब उसके बाद क्या आता है अगस्त। अब अगस्त का कोड क्या होगा, तो अगस्त का कोड क्या होगा, जब भी आग लगता है तो 2 लोगों के बीच में आग लगता है और 2 पदार्थों के बीच आग लगता है, तो अगस्त का कोड कितना होगा, अगस्त का कोड होगा 2। उसके बाद है यहाँ पे 2020, तो 2020 में अंतिम 2 डिजिट लेना है, तो अंतिम 2 डिजिट का कितना 20 है, तो यहाँ पे 20 ले लिए। अब क्या बोल रहा है कि इसमें जो 4 से भागा दो, जितना आप लिए उसमें 4 से भागा लो, जो आपका भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे हम 20 को 4 से भागा दे देते हैं, जो आएगा उसको लिखेंगे। और उसके बाद क्या बोलता है कि इस 2020 है, इसका आप शताब्दी का कोड लिखो, इसलिए 2000 शताब्दी में आता है, 2000 से लेके 2099 तक एक ही शताब्दी कोड में आता है, 2000 का शताब्दी कोड में। तो 2000 का कोड कितना होता है 6 होता है, 1600 से 400 बढ़ गया तो 400 साल बढ़ गया तो इसका 6 रहेगा कोड, तो इसका भी 6 रहेगा कोड। तो 20 का कोड कितना हो जाएगा, 2020 का कोड 6 होगा। अब टोटल को 7 से भागा दे देना है, जितना भी आपको शेषफल बचेगा और वो जिस कोड में, जिस दिन का कोड में जाएगा वही दिन होगा। अब देखो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पे 20 है तो 20, और यहाँ 20 में 4 से भागा देंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा आपका 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे और भागा 7 करेंगे। अब इसको जोड़िए, 17 और 20 तो हो जाएगा 37, 37 और 5 42, 42 और 6 हो जाएगा आपका 48, और 48 बटा आप करेंगे 7। अब 48 को आप 7 से भागा देके देखिए कौन सा दिन होता है, तो होता है इसका 7 6 42, 7 6 42 होता है और आपका 6 शेष बचता है। तो 6 शेष बचता है, तो 6 को आपको देखना कौन सा दिन पड़ेगा, तो 6 को देखिए यहाँ पे शनिवार कोड दिख रहा है, 6 को शनिवार, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 6 आपका कोड बच रहा है, मतलब आपको इस दिन को कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। आपको बोल देना है कि 15 अगस्त 2020 को जो दिन पड़ेगा वो शनिवार दिन पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपको लेके दिखाते हैं, यहाँ 2020 लिए, इसी के जगह पे हम आपको 2019 लगाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लड़का कंफ्यूज होता है। जैसे 20 को हम 4 से भागा दिए तो पूरा पूरी जो कट के भागफल आया वो 5 आया, लेकिन अगर 19 को हम 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट के शेषफल भागफल 5 नहीं आएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास है 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा। तो 15 अगस्त 2019 के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है डेट, तो डेट आपका कितना है 15। अब देखिए अगस्त का कोड कितना होगा, आग लगेगा तो आग तब भी लगेगा जब 2 आदमी होगा, तो अगस्त का कोड कितना होगा, अगस्त का कोड होगा 2। उसके बाद यहाँ लेना है आपको ईयर का, जो 2019 साल चल रहा है उसका लास्ट 2 डिजिट, तो 19 का यहाँ पे लेंगे 19। उसके बाद क्या करना है, 19 में से 4 को भागा देना है, 19 में क्या करना है 4 को क्या करना है भागा देना है, और जो आपका भागफल बचेगा वही लिखना है, इसको हम समझाएंगे आपको। उसके बाद देखो 2019 मतलब 2000 का कोड कितना है, 2000 का कोड यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 2000 का कोड हो जाएगा 6, और इस टोटल को 7 से भागा दे देना है। अब देखो 15 और 2 17,
15 और 2 हो गया 17 प्लस यहाँ पे 19 है तो इसका हो गया 19 प्लस 19 को 4 से भागा देंगे तो आपको भागफल लिखना है, इसका शेषफल नहीं लिखना है। जैसे आपको यहाँ 19 से 4 को भागा देंगे, 19 को 4 से भागा देंगे तो 4 बार में जाएगा 16 और यहाँ पे इसका शेषफल बचेगा 3। तो इसका ये भागफल लेना है आपको, शेषफल नहीं लेना है, ए वाला नहीं लेना है आपको। ये जितना बार में वो पूरा पूरा कट रहा है बस उतना ही आपको लेना है। तो 19/4 करेंगे तो आपको कितना लेना है, 4 लेना है। इसको ये नहीं कि आप दशमलव में लिख दो, दशमलव में डेट नहीं आते हैं सर। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ। सो नेक्स्ट इसके पास है 6 तो 6 लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको भागा देना कितना से, 7 से। अब फिर से जोड़ो 17 और 19, पहले इसको जोड़ लो। 17 और 4 21 और 6 25, 25 और 19 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 44 और 44/7। आप फिर से जोड़ के देखो 17 4 21, 17 4 21, 21 और 6 27, सॉरी 27, 27 और 10 37, 37 और 9 को जोड़ोगे तो 37 10 47, 46/7 होगा आपका, 46/7। अब 46/7 आया तो इसको आपको शेषफल कितना आता है सो देखो। अब 46 को आप 7 से भागा दे दो। 46 को अगर आप 7 से भागा दोगे तो हो जाएगा आपका 7 6 42 और आपको जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 4। अब देखिए ये आपका शेषफल जो बचा ये कौन सा दिन में जा रहा है, तो 4 कौन सा दिन में जा रहा है, थर्सडे को जा रहा है, मतलब गुरुवार को जा रहा है, बृहस्पतिवार को जा रहा है। तो 15 अगस्त 2019 को जो दिन पड़ेगा वो दिन पड़ेगा आपका गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, यानी कि आपका थर्सडे पर दिन पड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 15 अगस्त 2019 को कैसे हम डेट निकालें वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं, जनवरी का देखते हैं और आपको फरवरी का देखते हैं और भी लीप ईयर में देखते हैं। जैसे लीप ईयर अगर आ जाएगा, यहाँ पे लिखे हैं जनवरी का कोड आपको 0 बताए ना कि जन जन का पुकार है, किसी को वोट नहीं देना है, मतलब 0 वोट देना है। तो जनवरी का कोड हम लिए हैं 0, लेकिन यही अगर आ जाएगा लीप ईयर। लीप ईयर किसको बोलते हैं, जो साल 4 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2020 है तो 2020 4 से कट जाता है पूरा पूरा, उसी तरह 2016 4 से कट जाता है पूरा पूरा, तो ये लीप ईयर बोलते हैं उसको। जो साल 4 से पूरा पूरा कट जाए उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। तो 2020 जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे तो 2020 देखिए 4 से कटेगा तो 4 5 20 हो जाता है और 4 5 20 हो जाता है। तो देखिए कट जा रहा है ना 505 बार में, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये लीप ईयर है। इसी तरह आपको देंगे यहाँ पे बोलेंगे 2019, तो 2019 4 से नहीं कट रहा है, 19 4 से कटेगा तो इसको लीप ईयर हम नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं लीप ईयर और बिना लीप ईयर किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा, 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा। ये 2 डेट आपको हम दिखाते हैं और आप देखिए चुपचाप। जैसे आपके पास आएगा 15 क्वेश्चन देगा आपको 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा। आप कोई भी डेट आपको दे देगा, 15 जनवरी 2019 देगा, 15 जनवरी 2017 देगा, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है 2020 दिया तो ये लीप ईयर होगा, 2019 दिया तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर और बिना लीप ईयर में जो चेंज होता है ना वो जनवरी और फरवरी में आता है। जैसे आप यहाँ जनवरी या फरवरी देखोगे आपको तुरंत दिखाना ईयर कि ये ईयर जो है सो लीप ईयर है या बिना लीप ईयर है। जैसे यहाँ पे 2020 आपको दिख रहा है तो 2020 जो है सो ये आपका लीप ईयर है, ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, मतलब 2020 लीप ईयर है। तो जैसे 2020 लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड तुरंत यहाँ पे कितना 0 से हट के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सो सेम प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ खाली कोड यहाँ पे बदल जाएगा। जनवरी का कोड जो 0 था वो 6 होगा। अब डेट देखिए